कैसे आप सभी, आई होप कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर हम गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, लघुत्तरी प्रश्नों को लेके आप लोगों के साथ आ चुके हैं। और ये प्रश्न जो है मैंने MGKVP के 3rd सेमेस्टर के गणित शिक्षण के प्रीवियस ईयर पेपर से इसको चूज करा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पे पहले मैं दोनों प्रश्न आपको बता देती हूँ कि गणित में प्रयोगशाला की आवश्यकता बताइए, जो कि MGKVP के 2018, 2021, 2020, 2023 इन सारे ईयर में पूछा है। और प्रश्न नंबर 2 जो है वो गणित प्रयोगशाला का महत्व बताइए, जो कि 2019 के पेपर में पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आवश्यकता और महत्व दोनों पूछे तो आप ये देखिए कि ये आपके 18, 19, 20, 21, 23, 22 का पेपर मेरे पास नहीं था, तो क्या पता 22 के पेपर में भी ये जो है मौजूद हो। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके हो सकता है एग्जाम में इस बार के ये क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को हम साथ में ही देखेंगे, यानी आवश्यकता और महत्व दोनों को हम एक ही आंसर के अंतर्गत देखेंगे और एक ही आंसर में आपके दोनों क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे उसके उत्तर को भी देखेंगे। तो वो आप क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कि गणित में प्रयोगशाला की आवश्यकता बताइए अथवा गणित में प्रयोगशाला का महत्व बताइए। तो आप उत्तर में हेडिंग डालिएगा गणित में प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व, यानी आवश्यकता पूछे या महत्व अलग अलग भी पूछे तब भी आपको एक ही आंसर देना है, जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे कक्ष को, जैसे पहले अभी यहाँ पे मैं गणित प्रयोगशाला, क्योंकि हम उसकी आवश्यकता और महत्व को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं गणित प्रयोगशाला क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि गणित प्रयोगशाला क्या होता है, तब आपका वो क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के साथ जो है वो तैयार हो जाए। तो ऐसे कक्ष को जहाँ विद्यार्थी उपकरणों के कुशलतापूर्वक प्रयोग को कर ज्ञान प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त करता है, छात्र प्रयोगशाला कहते हैं। गणित के लिए तैयार कक्ष को गणित प्रयोगशाला कहा जाता है। यानी नॉर्मली अगर आप देखें तो प्रयोगशाला में क्या होते हैं, बहुत तरह के अलग अलग उपकरण होते हैं और उन उपकरणों का उपयोग हम क्यों करते हैं, सीखने के लिए करते हैं। यानी उन उपकरणों का प्रयोग करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये इस तरह के जो कक्षाएं होती हैं जहाँ पे इस तरह के उपकरण मौजूद होते हैं उनको हम प्रयोगशाला कहते हैं। और हम बात जब गणित की करते हैं तो गणित में अगर इस तरह का कोई कक्ष है तो उस कक्ष को हम लोग गणित प्रयोगशाला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता है महत्व को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, यह गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जैसे हम कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं तो उसके उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को ध्यान में रख के हम अपनी शिक्षण कार्य करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जो गणित शिक्षण है उसके भी अपने कुछ उद्देश्य होंगे, जिन उद्देश्यों को पूरा करना एक शिक्षक का कर्तव्य है और शिक्षा प्रक्रिया का पूरा एक कर्तव्य बनता है कि हमको उन उद्देश्यों को पूरा करना है। जैसे प्रत्येक बच्चे को जो है अच्छे से समझाना है, उनकी सारी समस्याओं को दूर करना है, गणित शिक्षण का जो कार्य है उसको और बेहतर बनाना है, बच्चों तक उसकी रीच पहुंचानी है, उनमें गणित के डर को दूर करना है। तो ये इस तरह के बहुत सारे जो है उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य। तो गणित शिक्षण के इन उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने में जो है प्रयोगशाला, जो गणित प्रयोगशाला है वो काफ़ी मददगार होता है। क्योंकि गणित प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं उनकी सहायता से बच्चे जो है अलग अलग तरीके से ज्ञान को अर्जित करते हैं, सीखते हैं, नए नए ज्ञान को सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं। तो उनकी माइंड में भी वो चीज़ें बनी रहती हैं। तो उनका जो ये उद्देश्य होता है गणित शिक्षण का, वो हमको पूरा करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है, यह छात्रों को विषय सीखने में रुचि और आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करता है। कोई भी प्रयोगशाला हो, चाहे गणित प्रयोगशाला हो चाहे कोई अन्य प्रयोगशाला हो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं गणित प्रयोगशाला ही भले बता रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप कोई और प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला हुआ या फिर कोई और प्रयोगशाला हुआ, उसके लिए भी इस आवश्यकता और महत्व वाले पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि क्योंकि यह क्या होता है कि छात्रों में क्या करता है, प्रयोगशाला जो होता है वो क्या करता है कि छात्रों में जो भी विषय उससे संबंधित बच्चे जो है उसमें उस विषय में रुचि ले सकें और उस बच्चों में एक आत्मविश्वास पैदा हो कि नहीं ये विषय तो हम बहुत अच्छे से समझ गए, ये टॉपिक हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया इस विषय का। तो उनमें जो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं उसको बूस्ट करने में प्रयोगशाला काफ़ी मदद करता है। तो जब हम गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं तो गणित शिक्षण में भी गणित संबंधी विषय को सीखने में ये जो गणित जो प्रयोगशाला है वो काफ़ी बच्चों में रुचि भी पैदा करता है और साथ ही उनमें आत्मविश्वास भी पैदा करता है। तो इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है गणित प्रयोगशाला।
तीसरा हमारा है, यह गणित संबंधी नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों आदि का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। यानी गणित प्रयोगशाला में क्या होता है कि गणित प्रयोगशाला के माध्यम से बच्चे जो है गणित संबंधी जो नियम होते हैं या कुछ सिद्धांत या भी कोई भी तथ्य होता है उसको उसका जो है स्पष्ट रूप से बच्चे उसके बारे में जान पाएँ, तो उसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने में काफ़ी मदद करता है। चौथा है, गणित संबंधी व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति इस चीज़ से होती है। यानी जैसे प्रयोगशाला जो होता है, प्रयोगशाला में बच्चों को गणित का कैसे आप अपनी व्यवहारिक जीवन में, कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में गणित का किस तरह से यूज कर पाए, यूज कर सकते हैं या फिर करेंगे आगे इन फ्यूचर, तो उसकी जो है प्राप्ति ज्ञान, उसके ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हमें गणित प्रयोगशाला के माध्यम से ही जो है मिल पाती है। यानी बच्चों को गणित प्रयोगशाला में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आप गणित संबंधी जो चीज़ें होती हैं उसका अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर पाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। पांचवा है, इसकी सहायता से विद्यार्थी व शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न चित्रों, रचनाओं, आकृतियों से पूर्णतः परिचित हो सकते हैं। जैसे गणित प्रयोगशाला में ये कहा है कि चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, अगर गणित में कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे चित्र हो गए, रचनाएँ हो गई, कुछ आकृतियाँ हो गई, तो उनका उन चीज़ों से बच्चे जो है पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो है उससे परिचित हो पाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर जो हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति में क्या है, आपके गोला है, ठीक है, ठोस है, बेलन है, शंकु है। तो बच्चों को अगर हम नॉर्मली ब्लैक बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर के जो उसके फार्मूले होते हैं ना, वो 3D स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बने होते हैं, उनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जब एक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से फिगर दर्शाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों का वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है। लेकिन जब हम वही आकृतियाँ बच्चों को, जब हम प्रयोगशाला में जाके, जैसे बेलन हुआ तो हम उसमें बताते हैं बच्चों को ये हाइट होगी, इसकी विड्थ ये होगी, ये गोला है तो हम इसकी परिधि किस तरह से निकालते हैं। तो ये सारी जो 3D स्ट्रक्चर होती है वो आपके प्रयोगशाला में रखी होती है और बच्चे वहाँ से देख के उसका प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं कि हाँ वाकई में ये आकृति ऐसी होती है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे आप केवल जो है लंबाई चौड़ाई वाली 2 चीज़ें दिखा सकते, 3D स्ट्रक्चर आप ब्लैक बोर्ड पे नहीं अच्छे से समझा पाएंगे बच्चों को। तो चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, जो इस तरह की चित्रें हो गई, रचनाएँ हो गई, आकृतियाँ हो गई मैथ के अंतर्गत, उसको वो प्रत्यक्ष रूप से जो है उन चीज़ों से वो बच्चे या शिक्षक जो है वो परिचित हो पाते हैं। छठा है, विभिन्न शैक्षिक विधियों जैसे आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, योजना आदि का वास्तविक उपयोग गणित प्रयोगशाला में ही होता है। यानी जो गणित शिक्षण की बहुत सारी जैसे विधियां हैं, मैंने आगमन विधि, निगमन विधि बताई ही है गणित शिक्षण में, आप उसकी वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी गणित शिक्षण के। और संश्लेषण विश्लेषण विधि के बारे में भी मैंने बताया है कि क्या होती हैं ये दोनों विधियाँ। और योजना विधि के बारे में, जिसे हम प्रयोजना विधि भी कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो ये इस तरह के जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसका कैसे उपयोग करना है, यानी उसका जो वास्तविक उपयोग है वो जो है गणित प्रयोगशाला में ही हो पाता है। क्योंकि प्रयोजना में क्या है कि बच्चों को खुद से एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें वो मिलजुल के काम करते हैं और फिर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गणित प्रयोगशाला के माध्यम से ही सफल हो पाता है। उसी तरह और भी जो शिक्षण विधियाँ मैंने बताई, तो इन सारी जो शिक्षण विधियाँ हैं इसका अगर वास्तविक रूप से उपयोग देखा जाए तो आप एक क्लास में नहीं करा पाएंगे इसको, आपको उसके लिए गणित प्रयोगशाला का जो है हेल्प लेना पड़ेगा। यानी गणित प्रयोगशाला के माध्यम से ही इन सारी विधियों का जो है वास्तविक उपयोग जो है वो हो पाता है। सातवां है, गणित प्रयोगशाला के अंतर्गत स्थूल सामग्री से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान स्थायी होता है, वो सूक्ष्म बातों को सीखने में भी ये प्रयोगशाला मदद करता है। यानी गणित प्रयोगशाला में देखें तो आप गणित संबंधी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आकृतियाँ, बहुत सारी रचनाएं जो है वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो जब आप स्थूल सामग्री मतलब जब आप किसी सामग्री का जो उपयोग करके चीज़ों को सीखते हैं, तो मतलब ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष रूप से अगर आप किसी चीज़ को देख के उसके बारे में जब आप सीखते हैं तो वो आपके माइंड में जो है बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं ना कि कोई चीज़ आप पढ़ के याद करें और कोई चीज़ आप देख के उसके बारे में सीखते हुए याद करें। मतलब अगर आप कोई चीज़ को केवल पढ़ के उसके बारे में अगर एक कल्पना बनाए या सीखें तो वो कहीं ना कहीं बाद में भूल जाता है। लेकिन अगर हमको कोई भी टॉपिक बाकायदा चित्र और वॉल्यूम के साथ दिखाया जाए, समझाया जाए, तो वो हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहती है, मतलब स्थायी रूप से बनी रहती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जब हम गणित संबंधी कोई टॉपिक को किसी स्थूल सामग्री यानी जो प्रयोगशाला में मौजूद सामग्री होती है उसके माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चे जो है उस चीज़ के बारे में बहुत जो है अच्छे से समझ पाते हैं और वो ज्ञान उनके माइंड में स्थायी रूप से बना होता है। और यही इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रयोगशाला है वो इस तरह से बच्चों को सूक्ष्म बातों को सिखाने में जो
जो है काफ़ी मदद करता है। 8वां है दूरी मापतौल से भली भांति परिचित होने में प्रयोगशाला सहायता करती है। जैसे मापतौल के लिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये 1 केजी है तो 1 केजी में कितने ग्राम है, तो वहाँ पे अगर हम प्रयोगशाला के माध्यम से बच्चों को समझाएं तो वहाँ पे हम बाकायदा वहाँ पे बैलेंस करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ का उपयोग करके लीटर का हुआ तो वहाँ पे भी जैसे कप वगैरह जो लीटर वाले जो मार्जिन मतलब मार्क ये होते हैं सारे कंटेनर कि ये 1 लीटर है, ये इतने लीटर है, ये इतने लीटर है, तो उस तरह से जो है उस चीज़ का उपयोग बच्चों को वहाँ पे प्रयोगशाला में दिखाया जा सकता है। तो बच्चों को जब वो बच्चे देख के सीखते हैं कि हाँ ये वाकई में ऐसा है या इतना बड़ा है इस साइज पे, वाकई में हाँ 1000 जो है लीटर 1 लीटर जो है उसमें 1000 ml होगा इस तरह से, तो बच्चों को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इसको बच्चों को फिर जब वो देख के याद कर लेते हैं तो उनके माइंड में वो चीज़ बनी रहती है। तो मापतौल हुआ या फिर दूरी का हुआ कि ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1/2 किलोमीटर है, ये 100 मीटर है, तो इसको आप जो है बच्चों को प्रयोगशाला के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हैं। इसी तरह की और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो आप प्रयोगशाला के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे जो है उसके बारे में भली भांति समझ भी पाते हैं और स्थायी रूप से उसके बारे में उनको ज्ञान भी हो जाता है। अब चलिए आगे भी चलते हैं और भी कोई जो पॉइंट बचे हैं वो भी देख लेते हैं। 9वां यहाँ पे है गणित प्रयोगशाला गणित सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत एवं स्वतंत्र रूप से अवसर प्रदान करती है। यानी बच्चा जो है गणित प्रयोगशाला के माध्यम से स्वतंत्र रूप से चीज़ों को सीख पाता है, इसका अवसर जो है उसे प्रयोगशाला में मिलता है। यानी गणित सीखने की जो प्रक्रिया है व्यक्तिगत एवं स्वतंत्र रूप से जो है अवसर प्रदान करती है कौन? गणित प्रयोगशाला। यानी बच्चा जो है वहाँ पे ऐसा नहीं कि डर डर के सीख रहा है, वहाँ बच्चों को प्रॉपर जो है स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका मिलता है कि आप बिल्कुल आप जितनी बार चाहो उतनी रूप से सीख सकते हो। तो बच्चा खुद भी करके सीखता है, तो एक स्वतंत्रता वहाँ बच्चों को मिल पाती है। 10वां है गणित प्रयोगशाला विद्यार्थियों को सोचने समझने तथा अध्यापक के साथ चर्चा करने हेतु प्रोत्साहित करता है। यानी जब प्रयोगशाला का यूज करते हैं तो बच्चे वहाँ अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। चीज़ों को जब वो देखते हैं तो उनके माइंड में अलग अलग विचार भी आते हैं, तो बच्चों के सोचने समझने की जो क्षमता है वो तो बढ़ती ही है, साथ ही अगर उन्हें कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो अध्यापक के साथ उसके बारे में वो स्वतंत्र रूप से चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि सर ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है ये बात। तो यहाँ इत्यादि मैंने लिख दिया है, 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो मुझे लगता है इतना इनफ है। बाकी लास्ट में आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि अतः इस प्रकार हम गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। तो ये देखा आपने, मैंने एक ही आंसर में आपके दोनों क्वेश्चन को करा दिया और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आई होप कि आपका आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।